प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी की काउंसलिंग करने का कल अंतिम दिन था 29 नवंबर। कल तक सभी ने काउंसलिंग कर दी होगी। अगर आप कॉलेज वगैरह फिल नहीं किए, अपने 3000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दिया, तो आज कॉलेज फिल करने का अंतिम दिन है 30 नवंबर। ठीक है, तो अभी आपके पास आज को पूरे दिन पड़े हो। अगर आपने कॉलेज फिल नहीं की तो अभी आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले शर्त आपकी ये कि आपने 3000 रुपये का ट्रांजेक्शन है वो किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, कॉलेज फिल नहीं की, तो कॉलेज फिल करने की आज आपकी लास्ट डेट है। अगर आप 3000 रुपये का ट्रांजेक्शन अभी करना चाहोगे तो अभी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेट है वो आपकी आगे नहीं बढ़ी है। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। लिस्ट वगैरह कब तक क्या आपको देखने को मिल सकती है, इसको लेकर भी आपके कमेंट आ रहे हैं। देखो, मैं एक बात स्पष्ट कर चाहूँगा कि यहाँ पे 7:30 बजे कल शाम से यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है, और अपडेट आपका ये कि काउंसलिंग विकल्प है वो चयन कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा। अब ये कुछ घंटों के लिए इनको बंद कर दिया गया था इन्होंने, मतलब अगर ये प्रोसेस बंद हुई थी काउंसलिंग की, तो आपकी डेट है वो आगे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर डेट की अगर अपन बात करें तो अभी तक आपकी डेट है वो आगे नहीं बढ़ी है, और डेट बढ़ेगी ना तो इससे संबंधित आज शाम तक आपको नोटिस है वो मिल जाएगा। अगर आज शाम तक आपको नोटिस नहीं मिलता तो फिर आपकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगर डेट बढ़ेगी ना तो आज शाम तक आपको नोटिस है वो मिल जाएगा, डेट आगे बढ़ेगी कि आपकी डेट है वो इस तारीख तक आपकी डेट है वो आगे बढ़ाई जाती है, और कॉलेज फिल करने की डेट है वो आपकी ये रहने वाली। ठीक है, तो इससे संबंधित डेट बढ़ेगी तो आज नोटिस मिल जाएगा। अपने पास ये कोई भी जानकारी ये नहीं कि मैं अपने स्तर पर ये नहीं कहूँगा कि आपकी डेट है वो बढ़ जाएगी, तो आप वेट करते रहो। क्या पता आपने कॉलेज भी ना फिल किया हो तो आप उनका भी वेट करते रहो ना, डेट तो बढ़ी जाएगी, आप बाद में करते हो। ठीक है, तो अभी आपने कॉलेज भी फिल नहीं की तो अभी आप कर सकते हो। बाकी 3000 रुपये की प्रोसेस अभी आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं भी आपको कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर ओके करके दिखाऊँ। जो काउंसलिंग वाला ऑप्शन है वो यहाँ से हट चुका है, आपका काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी बंद हो चुका है। ठीक है, तो यानी अभी आप कॉलेज को काउंसलिंग है वो नहीं कर सकते जब तक आपकी डेट नहीं बढ़ेगी, अगर आपने नहीं की तो। पहले आप ऑफिशियल साइट के ऊपर कॉलेज लिस्ट है वो भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कल ऑफिशियल साइट का लिंक है वो अभी डाल दिया है। यानी ऑफिशियल साइट है वो ऑफिशियल जो लिस्ट है कॉलेज लिस्ट है वो आपकी साइट के ऊपर अपडेट कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक अपने लिए जो अपन पहले 2021 में अपनी कॉलेज थी वो 2372 कॉलेज थी, जिनके ऊपर आपकी लास्ट लिस्ट है वो अलॉट की गई थी, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जब आई थी मार्च के अंदर। लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो आपकी 365 कॉलेजें ही हैं। टोटल सीटों की अगर मैं बात करूं तो 24,720 सीटें आपकी। लेकिन दो इन कॉलेजेस अगर 372 कॉलेजें थी आपकी तो 25,000 प्लस आपकी सीटें थी। लेकिन अभी आपकी सीटें वो कम हो चुकी हैं। अगर अपन बात करें तो 7 कॉलेज अगर कम हो गई ना तो सात एक कॉलेज में अपन 100 सीटें माने तो आपकी 700 सीट गई। अगर एक कॉलेज में अपन 50 सीट मानी तो 350 सीट गई। अगर इतनी सीटें और होती, कम से कम 350 सीट और होती, तो कम से कम 350 को तो और एडमिशन मिलता। लेकिन अभी आपकी हैं वो कॉलेज कम हो चुकी हैं। अगर आपकी लिस्ट जो आएगी ना अब वो 365 के ऊपर ही आएगी। सीटें अगर अपन बात करें तो वो है आपकी 24,720 सीटें हैं। ठीक है, अब कॉलेज लिस्ट को आप ओपन करोगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट कॉलेज है वो 365 नंबर की कॉलेज है, और नीचे आपको जो उनका संख्याओं का यानी कितनी आपकी सीटें हैं उनका भी आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो टोटल सीटों की अगर अपन बात करें वो 24,420 सीटें हैं, और आपकी लास्ट कॉलेज है वो 365 नंबर की कॉलेज है। मतलब ये कि 2021 के अंदर भी जब शुरुआत में आपकी काउंसलिंग हुई थी ना, पहली बार जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, उस टाइम आपकी कॉलेजों की संख्या की अगर अपन बात करें वो 336 के आसपास आपकी कॉलेजें थी जब फर्स्ट टाइम आपकी काउंसलिंग हुई थी 2021 में। उसके बाद आपकी कॉलेजें हैं वो बढ़ाई गई थी, कॉलेज बढ़ाकर आपकी कितनी हो गई थी, 372 कॉलेजें हो गई थी। इन कॉलेजों का जो है वो कोर्ट में केस चल रहा था 2020 में भी, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था इसी चैनल के ऊपर कि इन कॉलेजों का कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, और उस जो कोर्ट है उनको बाद इनको काउंसलिंग में शामिल करने की मंजूरी दे दी। उसके बाद विभाग ने इनको फिर से काउंसलिंग में जो है शामिल किया। इस प्रकार इनका कुछ दिन कई दिन लफड़ो चाले तो, और वह का कारण कुछ दिन कम से कम 2 महीना काउंसलिंग है वो बंद रही थी 2021 के अंदर। अगर किसी ने एग्जाम दी थी उनको पता होगा, काउंसलिंग वगैरह आपने 21 में करवाई थी तो। ठीक है, लेकिन अभी आपकी कॉलेज है वो 365 के ऊपर, अभी तो आपकी 365 के ऊपर आपकी लिस्ट आने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इन कॉलेजों को क्यों हटाया गया वो भी अपने पास कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन 365 कॉलेज हैं जो आप बोल रहे थे कमेंट में, बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि पहले अपने पास क्या है कि चेक करने का कोई साधन नहीं था। जब तक आपने 3000 रुपये का ट्रांजेक्शन करने के बाद आगे कॉलेज बिल करने जाते थे, वहीं पे आपको कॉलेज लिस्ट है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अभी आपकी साइट के ऊपर भी आपको अपडेट कर दिया है। अब बात करते हैं कि आपकी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट वो आपको कब देखने को मिलती है। अगर आपकी आज ही लास्ट डेट रहती ना तो कब तक आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट। देखो, अगर मैं बात करूँ पीटीटी की, तो पीटीटी में और डीएलएड में फ़र्क इतना ही है ना कि अभी इनको अगर जब पीटीटी का शेड्यूल आता है ना तो यहाँ पे आपकी डेट्स अनाउंस कर दी जाती है कि हम इस तारीख को कॉलेज अलॉट करेंगे ना, तो उस तारीख को कॉलेज अलॉट करें, चाहे तो 12 बजे एक अलॉट करनी पड़ो, चाहे 1 बजे अलॉट करनी पड़ो। ठीक है, लेकिन पीटीटी की एक सबसे खास बात आपकी यही मैं मानूंगा कि ये जब कॉलेज इनको अलॉट करनी होती है ना, उसी टाइम जब ये शेड्यूल डालते हैं ना कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप काउंसलिंग करवा सकते हो, तो उसी टाइम आपकी काउंसलिंग की जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की डेट है वो भी आपको बता दी जाती है। लेकिन प्री डीएलएड में ऐसा नहीं होता है। मैं पीछे कई 3 साल तो मना होगी देखता, અહીંયા कदे ही आपको ये कौन बताया जाए कि तारीख ना तारीख जो
लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। पहले काउंसलिंग करवाई जाए, काउंसलिंग करवाने के बाद में इसका कोई भी समय फिक्स नहीं है कि कब आपकी लिस्ट है वो आने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले कुछ रिकॉर्ड के आधार पे, यानी इनका जो पिछला रिकॉर्ड अगर देखोगे ना आप कि कब तक आपकी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है, तो 7 से 10 दिन का आपको समय है वो लिस्ट आने में लग सकता है। ठीक है, अब 7 दिन के अंदर भी आ सकती है, 10 दिन के अंदर भी आपकी लिस्ट है वो आ सकती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं आपको बोल दूं कि आज 30 तारीख तक का तो आपकी लास्ट डेट है कॉलेज फिल करेंगे, तो 5 तारीख में तारीख लिस्ट है वो आ जाएगी। तो ऐको कोई भी औचित्य को नहीं होगा, मैं ताने कह दूँ 4 में लिस्ट आ जाएगी, कोई औचित्य को नहीं, क्योंकि अभी लिस्ट आने का कोई भी समय नहीं है इनका। अगर इनको 7 तारीख को लिस्ट निकालनी होगी तो 7 को निकाल देंगे, 6 को निकालनी होगी तो 6 को निकाल देंगे। ठीक है, यानी इससे संबंधित अपने पास कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अगर अपन बात करें तो 7 से 10 दिन का कम समय आपको नॉर्मली लग सकता है। ठीक है, कभी आप 5 दिन बीत जा और कण बताई होगी 5 दिन में आपको कॉलेज लिस्ट आ जाएगी, फिर न्यू लिस्ट को नहीं आई होगी, की होगी बाई काउंसलिंग वाली देरी होगी, आया को नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से 10 दिन को समय आपको नॉर्मली लग जाए, 10 दिन तो कम से कम थाने वेट करना ही पड़ेगा वो लिस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं देख तो आ रहा हूँ जब 2-3 दिन में भी देरी हो जाए ना, 2-3 दिन भी लेट हो जाए ना, तो फिर न्यू कहेगा कि वो किए हो कमेंट करना आ जाए कि देरी क्यों हो रही है, विभाग जानबूझ के लेट कर रहे हो, सेशन लेट हो रहे हो। सेशन लेट हो रहे हो, अपने ज़्यादा टेंशन विभाग की है। ठीक है, ताने की अगर सिर्फ कॉलेज में जाना हो, जितना दिन ताने कॉलेज अलॉट होगी उतना दिन। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2021 के अंदर जिनको कॉलेज अलॉट हुई थी ना, अभी उनका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। 200 दिन का आपकी क्लासें आपकी कंप्लीट होनी जरूरी है, उसके बाद आपका सेशन कंप्लीट माना जाता है। तो आने की 200 दिन की कंप्लीट होनी हुई 2021 में, क्योंकि उनको अंदर मार्च के अंदर लास्ट लिस्ट आई थी। ठीक है, मार्च में लास्ट लिस्ट आई थी, जिसके कारण इनकी जो 200 दिन है वो कंप्लीट नहीं हुए। और अभी क्या है, इनकी एग्जाम नहीं हो रही फर्स्ट ईयर की, क्योंकि इनका 200 दिन कंप्लीट नहीं हुए। क्योंकि ये टेंशन स्टूडेंट की नहीं है, ये टेंशन विभाग की है। तो आप की टेंशन ना लिया करो बेफालतू की। ठीक है, लिस्ट आओगे ना तो अपडेट कर दिया जाओ कि लिस्ट है वो आपकी इस तारीख को आने वाली है और इतने बजे आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो अगर अपडेट चाहिए तो।